फर्स्ट पॉइंट है नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। तुम डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट आउटकम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तुम्हें आउटकम तभी डिफरेंट मिलेगा, रिजल्ट्स तभी डिफरेंट मिलेंगे जब तुम चेंज कुछ अपने इनपुट में लाओगे। बिना इनपुट चेंज किए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आउटपुट चेंज होगा। तो यू हैव टू चेंज समथिंग बिकॉज नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। सेकेंड पॉइंट है चूज डिस्कम्फर्ट। यू हैव टू चूज डिस्कम्फर्ट। 99% लोगों से आगे जाना है तो यू हैव टू चूज डिस्कम्फर्ट। यू कैन नॉट बी दैट सेम पर्सन जो 99% लोग बन रहे हैं बिकॉज दे आर चूजिंग कम्फर्ट, दे आर चूजिंग ईजी लाइफ। तो अगर तुम भी वही चूज कर रहे हो तो हाउ कैन यू बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैम, हाउ विल यू बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैम? You have to choose discomfort. I know discomfort is not easy, not comfortable obviously, but you have to do that. If you really want to achieve something, if you really want to go ahead of 99% of people, you have to do that because उसके बिना फिर नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग है चेंज योर माइंड सेट फ्रॉम वाई मी टू वट इट टीचेस टू मी। ये नहीं बोलना हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, ये वो सो नहीं। यू हैव टू सी दैट अगर वो चीज़ बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, अलग चेहरों में, अलग तरीके से, अलग सिचुएशंस में, बट इफ़ दैट सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, से टू योर सेल्फ वट इट इज़ ट्राइंग टू टीच मी। क्योंकि वो सेम चीज़ ऐसे ही रिपीट नहीं हो रही है। यूनिवर्स डजंट मेक मिस्टेक। तुम्हें देखना है कि वो क्या चीज़ है, बार बार क्यों हो रही है, क्या सिखाना चाहते हैं मेरे को इससे भगवान। जब तुम वो लेसन सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ वो चीज़ें होनी बंद हो जाएगी। बट जब तक तुम वो लेसन नहीं सीखोगे, वो अलग सिचुएशंस होगी बट सेम चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी बिकॉज यू हैव नॉट लर्न योर लेसन्स येट। तो जब तक लेसन्स नहीं सीखोगे भगवान सिखाते रहेंगे। तो प्लीज़ लर्न योर लेसन्स। तो इस चीज़ को छोड़ो कि वाई मी, इस चीज़ पे जाओ कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टीच मी, क्या सिखाना चाह रही है लाइफ मुझे इस चीज़ से। एंड अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, उस चीज़ पे ज़्यादा अंदर तक जाओ, ज़्यादा उस चीज़ को समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। तुम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते हो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हो। तुम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो तुम खुद हो या जिसके लायक तुम हो। तुम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो इफ़ यू वांट कि तुम्हें डिफरेंट चीज़ें मिले, तुम अलग और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तुम अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को ऐसा बना लोगे, तो फिर तुम्हारे आसपास की चीज़ें अपने आप सही होने लगेगी और तुम वैसी ही चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज व्हेन यू इवॉल्व तभी तुम ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करते हो विच इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि तुम सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करता। इफ़ यू वांट डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। पॉइंट है योर मॉर्निंग्स बिल्ड योर माइंड सेट। प्लीज़ अपनी मॉर्निंग्स को इम्प्रूव करो, उनको फिक्स करो। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिन अगर तुम चाहते हो कि एक अच्छे से बीते और चैलेंजेस को तुम ईजिली फेस कर पाओ, यू हैव टू फिक्स योर मॉर्निंग। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा सुबह तुम्हें देना है बिना फ़ोन के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं चेक करना है, नोटिफिकेशंस नहीं चेक करनी है। कुछ नहीं हो रहा है, 1 घंटे में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जो तुम्हें नहीं पता चलेगा। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे अपने दिमाग को आराम दो। डू नॉट यूज़ phone, do not use social media for the first 1 hour of your morning. It's very 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 important. और मॉर्निंग में अपने गोल्स पे फोकस करो, उनको विजुअलाइज करो. सो प्लीज फिक्स योर मॉर्निंग्स एंड यू विल फिक्स योर लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट एंड सिंपल, कीप गोइंग एंड यू हैव टू कीप गोइंग. आई नो इट्स वेरी, मतलब सुनने में बहुत छोटा लग रहा है कीप गोइंग, बट यू हैव टू कीप गोइंग. चाहे कितनी ही आसपास की चीज़ें नहीं वर्क करिए, यू हैव टू कीप गोइंग. यू हैव टू वर्क ऑन दैट ड्रीम, यू हैव टू वर्क ऑन दैट गोल. और कंप्लीटली मतलब घुस जाओ और चलते रहो आगे. हैव टू वर्क सो हार्ड एंड यू हैव टू गेट अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी फेलियर. जिस मोमेंट पे तुम गिव अप करने की सोच रहे होगे ना, ठीक बस उसी के बाद भगवान ने तुम्हें चीज़ें देनी थी, बट अगर तुमने उसी पॉइंट पे हार मान ली तो फिर वो चीज़ नहीं होगी. तो इसीलिए कीप गोइंग. हमें नहीं पता वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ हम बस गिव अप करने वाले होंगे, बट यूनिवर्स या भगवान हमें चीज़ें देने वाला था. तो इसीलिए कीप गोइंग एंड जस्ट कीप गोइंग.